धन्यवाद। श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी महाकुंभ 2025 वसुधैव कुटुंबकम का महाविज्ञान राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब संगोष्ठी में मंचस्थ गुरुतुल्य प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, मेरे सहअध्यक्षनी प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी, विभागाध्यक्ष हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, नायक के समन्वयक प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी, संयोजक प्रोफेसर अमन चंद्रा जी और इस संगोष्ठी की संचालिका डॉक्टर गुप्ता टंडन जी, मंचाभिमुख इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं, इस महाविद्यालय के शोधार्थी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागीगण एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अध्यक्ष के साथ एक बड़ा संकट होता है कि उसके पूर्व के वक्ताओं में सारा विषय समक्ष पूरा विषय रखा जा चुका होता, परंतु महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसमें जितना कुछ कहा जा, समझा जा, किया जा, वो कमतर प्रतीत होता। अभी हमने विद्वतापूर्ण कुंभ के लगभग सभी पहलुओं पर आचार्य दीक्षित जी द्वारा उनका बौद्धिक सुना। हम सभी लोग जानते हैं कि तो भारतवर्ष आध्यात्मिक प्रधान देश है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जब तक भारतवर्ष अपने रीति रिवाज परंपराओं से जुड़ा रहेगा तब तक इस धरा पर कोई ऐसी जात नहीं है जो हिंदू जात को यहाँ से खत्म कर सके। हम सभी जानते हैं कि करीब समूल नाश करने का, अपने धार्मिक रीति रिवाज परंपरा को समूल नाश करने का कुचक्र हुआ, परंतु भारतीय संस्कृति पुनर्नवा है। अपनी विसंगत, अपनी कुरीति, अपनी कुप्रथा, अपने उस सनातन धर्म में ही यह बीज उत्पन्न होता है जो उसी को दूर करता है। ऐसी पुनर्नवा संस्कृति के हम लोग संवाहक हैं और ये बहुत सुखद है कि हमारे परंपराओं को लेकर
अकादमिक संगोष्ठियां हो रही हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। अभी तक कुछ वर्ष पहले तक हम लोग जो विषय होते थे संगोष्ठियों के, वो विषय संभवतः आयातित विषय हुआ करते थे। वो कहीं यूरोप अमेरिका में कोई विषय चलता था, वो ज्ञान कुछ विषय शुरू होते थे, और हम लोगों में यह 20वीं शताब्दी जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को हीन भावना से देखने की थी, उसमें यह माना जाता था कि हिंदू कहना मतलब पिछड़ेपन का निशानी है। तो हम वो विषय लेकर के चलते थे जो यूरोप अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में कुछ हद तक प्रवाहित होते, प्रसारित होते। ऐसे विषय को लेकर के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय ने ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह स्वरूप प्रदान किया है। इसके लिए मैं साधुवाद संप्रेषित करता हूँ। ये बहुत ही समीचीन है, मौजूद है कि यह विषय अकादमिक संस्थाओं में विचार के लिए, इसमें समालोचना के लिए रखा जाए और इसमें सभी प्रकार के विचार, पक्ष विपक्ष मंथन हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि समुद्र मंथन से कई रत्न निकले, अमृत लेने के लिए तो झगड़ा हुआ, परंतु फलाहार विष के लिए कोई झगड़ा नहीं। तो जीवन जो है, जीवन में दोनों होता है, तो इसका उत्कृष्ट भाग होता है, उसके लिए झगड़ा होता है, लेकिन उसका जो गरल है, जो हलाहल विष है, उसको महादेव ही पीते हैं। जो पीते हैं उसको महादेव कहते हैं, उन्हीं को नील कर सकते हैं। बहुत ही बाबा तुलसी का बड़ा योगदान रहा। बाबा तुलसी अकबर के संतानी, बाबा तुलसी ने ही अकबर को आगरा छोड़वा दिया। यह ऐतिहासिक तथ्य मित्रों, आप सब लोग जानते हैं। ये मंच बड़ा समृद्ध है, मुझे इसकी समीक्षा मिली सौभाग्य से। आप सभी लोग वाक्यज्ञ हैं, वाक्यों को कैसे समझते हैं, कैसे शब्द उत्पत्त होता है। मैं तो एक मुख्य विषय का विद्यार्थी हूँ, परंतु बाबा तुलसी ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, माघ मकर गत रवि जग। बहुत ही मतलब इसकी परिभाषा प्रयागराज कुंभ की, माघ मकर गत रवि जग हुई, तीर्थ प्रति आओ सब। तीर्थ प्रति, तीर्थों का जो राजा प्रयागराज पर सभी लोग झूठते, और झूठते कैसे हैं? देव धनुष किन्नर नर से कोई बंटवारा नहीं था, कोई समरसता का अभाव नहीं था। ये कब? तो बाबा तुलसी अकबर कालीन चित्रण कर रहे हैं, उस समय भी कोई भेद नहीं था। संभवतः ये दलित चिंतक महोदय लोग उस समय नहीं थे। तो उस समय भी उन्होंने कहा कि देव धनुष किन्नर नर से सागर मज्जह सकल त्रिवेद। सभी लोग स्नान करते थे और एक जगह स्नान करते थे, कोई समरसता का अभाव नहीं था। उस समरसता, ये प्रयागराज जो महाकुंभ है, समरसता का, जैसा गुरुदेव ने कहा, अगर समरसता को एक जगह देखना हो, अगर भारत को एक जगह देखना हो, उसकी विविधता को एक जगह देखना हो परीक्षा छात्राओं, तो महाकुंभ में केवल 4 दिन आप रहेंगे। हालांकि कल्पवासी तो 1 महीने रहते, केवल 4 दिन रहिए। किसी प्रोटोकॉल का सहारा मत लीजिए और मस्ती से केवल घूमिए। आपको समझ में आ जाएगा कि भारतवर्ष, जैसा गुरुदेव ने कहा कि भारतवर्ष का संचालक कोई और है, ये सरकारें नहीं है, समाज व्यवस्था है।
आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी और होनी भी चाहिए। इलाहाबाद नाम पड़ा उसी प्रयागराज का, करीब करीब 500 वर्षों तक इलाहाबाद इलाहाबाद चलता है, लेकिन भारतीय जनमानस इलाहाबाद कहने को तैयार नहीं था। जिसको अनपढ़ आप कहते थे, जो आपके आधुनिक ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ा था, ऐसी माताएं बहनें उसी प्रयागराज को, उसी इलाहाबाद को प्रयागराज कहती है। उस अंतस चेतना को जिसने अनुभव किया वो इलाहाबाद को प्रयागराज पर, वही अंतस चेतना आप सभी लोगों में विद्यमान हो, आप जागृत हो, सचेत हो। प्रयागराज महाकुंभ का यही संदेश है। प्रयागराज महाकुंभ, जैसा मैंने आपको कहा कि सनातन धर्म से आपका तादात्म्य स्थापित किया। एक और भी बहुत अनोखी घटना हुई है। लगभग हम लोग वरदान प्राप्त है कि प्रभु श्री रामलला का मंदिर अपने जन्म में इस जन्म में हम लोग देख पाए। कई पीढ़ियां गुजर गई, केवल ये ईंट गारे और बिल्डिंग का के लिए संघर्ष 500 साल तक नहीं होता रहा। इस पूरे क्षेत्र का जो भी अपने को राजा महाराजा समझता था, सभी लोगों ने संघर्ष किया। उस राम मंदिर को बलरामपुर, कुंडा, अयोध्या, मां पाटेश्वरी धाम का इस प्रभु श्री रामलला के आध्यात्मिक ईंट इसी मां पाटेश्वरी धाम में रखी गई थी। वह मीटिंग अब लोग बोल रहे हैं कि राजा बलरामपुर और एक नायक बलरामपुर के डीएम हुआ करते थे, और इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के बीच में एक मीटिंग होती है। यह मीटिंग नवंबर के आसपास थी, सन 1949 के बाद। उसके बाद 1949 के बाद जो श्री रामलला का प्रकटीकरण होता है, और वो 500 वर्ष बाद इतना अदम्य साहसी हिंदुत्व का पुरोधा, ये तीसरी पीढ़ी गोरक्ष पीढ़ी की इसको श्री रामलला की सेवा में लगी। ये बहुत पुराना है, बहुत ही अद्भुत ढंग से ये दोनों का संयोग हुआ है। प्रभु श्री रामलला का मंदिर और सनातन भारत से भारतीय लोगों का तादात्म्य, महाकुंभ का आयोजन। कोटि भारतीय छात्राओं, असंख्य भारतीय अपना भूगोल भूल गए थे, किस प्रदेश के हैं, किस जिले के हैं, अपनी वेशभूषा भूल गए, अपना पंथ भूल गए, अपनी उपासना पद्धति भूल गए। कहाँ चलना है? प्रयागराज महाकुंभ चलना है। एक दिन सड़क पे रहना है कि 2 दिन रहना है? गाड़ी में रहना है कि कहाँ पे खड़े होकर के रहना है? भारतवर्ष की सज्जन शक्ति, जब लोग खड़े थे सड़कों पर, तो किसी ने अपनी धर्मशाला खोल दिया, किसी ने अपना घर खोल दिया, किसी ने अपना महाविद्यालय खोल दिया, कोई चाय बना करके ले आ रहा है, कोई भोजन ले आ रहा है। यह भारतवर्ष की सज्जन शक्ति महाकुंभ के बहाने प्रकट हुई। यह मामूली यह महाकुंभ का आयोजन नहीं था, और आप छोटा सा आयोजन होता है। हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के या भारतवर्ष के युवाओं की अहम भूमिका रही है। कोई छीना झपटी नहीं, कोई मोलेस्टेशन नहीं, कोई चोरी नहीं। युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हाँ, वो अपनी सेवाएं किए हैं, उससे उनका अर्थोपार्जन भी हुआ है। ऐसे इलाहाबाद के कई छात्रावासों में लड़के सब अपने बाइक को लेकर के ये जो दर्शनार्थियों को जो कुंभ तक पहुंचाए, वो सज्जन शक्ति भारतवर्ष की प्रस्फुटित हुई है।
यह महाकुंभ युवाओं को नया गीत दिया है, नया संगीत दिया है, नवीन रुचिकर विषयों का प्रस्तुत किया। विज्ञान तो बात की बात है, सनातन राष्ट्र भाव मतलब हुआ इसमें। एक राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय जी जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बात करते थे, उस राष्ट्रीय व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा था इस महाकुंभ में। सनातन धर्म की अभिव्यक्ति हुई। आपका क्या कहा जाए, अमेरिका की पूरी जनसंख्या 34 करोड़ है। आप विश्वास करिए, 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान किए। अमेरिका 2 बार स्नान किए पूरी जनसंख्या से। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, 3 बार ब्राजील स्नान किया। पूरा यूरोप जिसकी जनसंख्या 74.5 करोड़ के करीब है, थोड़ा कुंभ और बढ़ा दिया जाता तो भी पार। विभिन्न पंथ संप्रदाय उपासना पद्धतियां आदि शंकराचार्य का जिक्र हुआ। ऐसे नागा सन्यासी कौतूहलवश युवा जाते थे, परंतु मंत्र मुग्ध होकर के आते। कुछ हमारे वामपंथी मित्रों महाकुंभ में उनको केवल गंदगी दिखती थी। मैंने कहा कि हालांकि यह कहना थोड़ा सा अतिरेक होगा कि 20वीं शताब्दी में हिंदू संस्कृत और हिंदुत्व को लेकर बड़ी हीनता थी, परंतु मोर और लेस स्वतंत्रता प्राप्त के बाद आप देख सकते हैं कि हम बड़े शर्मा के हिंदू अपने को घोषित करते हैं। इस महाकुंभ में 74 देशों के राजदूतों ने स्नान किया, राष्ट्राध्यक्षों ने। कितने राजदूतों ने स्नान किया होगा, कितने प्रवासी भारतीयों ने स्नान किया होगा। भारतवर्ष के करीब हर राज्यों के मुख्यमंत्री अपना सौभाग्य समझते थे एक बार महाकुंभ चले गए। कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्रियों की तो बात छोड़िए, फोटो डाल के ट्विटर पर डालते एक्सपोज पे करते थे कि जान जाए कि लोग हम भी आए हैं वहां पर। 1942 की बात है कि छात्राओं, 1942 के वायसराय भारत पराधीन था। 1942 में मालवीय जी उस समय के वायसराय जिन लेखकों थे उनको प्रयागराज महाकुंभ दिखाने गए। वायसराय ने उनसे पूछा कि तुम लोग निमंत्रण में कितना खर्च करते हो, इन सब लोगों को निमंत्रण देने में कितना करोड़ों का खर्च हो जाता है। मालवीय जी ने कहा 2 पैसा। मालवीय जी बहुत चतुर थे, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय खड़ा करने के लिए वो भिक्षुक परंपरा के सबसे अग्रगामी दूतों में से मालवीय जी थे। मालवीय जी ने वहां पे ये कहते कि केवल 2 पैसे का वो भारतीय कालगणना पंचांग और परंपरा को जोड़ दिया। पंचांग और परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, बहुत पुरानी काल निर्धारण पद्धति हमारी है और आज भी बिना किसी त्रुटिहीन चली आ रही। उस पंचांग और परंपरा, मालवीय जी ने कहा 2 पैसे में पंचांग ले आता आदमी और अपने घर टांग देता है और उसी से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती होती थी, जैसे आती है वैसे आदमी वहां पर अपने आप शिक्षा चला। इसमें कोई दौरा नहीं है कि इस आयोजन को लेकर के 144 वर्ष के आयोजन को लेकर के सरकार ने भी कुछ प्रयास किए। सरकार ने प्रयास किए और उस सरकारी प्रयास से ये कहा जा सकता है कि माँ गंगा, जमुना और अंतः सलिला सरस्वती की देन है कि इतने लोगों को एक साथ खींचा। और उस आयोजन में मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि रेलवे
यह अध्ययन कर रहा है भारतीय रेलवे कि कैसे हम लोग इसका आयोजन कर सके, यात्रियों को कैसे प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचा सके और गंतव्य से प्रयागराज को तक जा सके। किसको कितना पैदल चलना पड़ा उसके लिए कोई गुरेज नहीं था, लोग उसको मस्ती से चलते थे। पुलिस व्यवस्था केवल सीटी और डंडा लेकर के उतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कर लेगी। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो मूल बिंदु है भारतवर्ष की, वो भारतवर्ष की जो सज्जन शक्ति है, उसी सज्जन शक्ति और हिंदू धर्म को अपनाने वाला, सनातन धर्म को अपनाने वाला अनुशासित व्यक्ति होता है। उस अनुशासन ने इस प्रयागराज महाकुंभ को विश्व को चकित करने वाला आयोजन बताया। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु ये समझने में कैसे हो गया। 4000 हेक्टेयर की भूमि है वो, 4000 हेक्टेयर की भूमि में 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोग वहां चले। यह मामूली विश्व का ऐसे यूनेस्को नहीं, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड कहता है। और उसके बाद आर्थिकी तो ये भारतवर्ष की इतना बढ़ गई कि आस्था भी आर्थिकी को सपोर्ट कर सकती है, आस्था भी आजीविका का साधन बन सकती है। महाकुंभ ने सीधा सीधा संबंध जोड़ा है आस्था को आजीविका से। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ, महाकुंभ में तीर्थों का ट्रायंगल या चतुर्भुज बन गया। जो कोई भी महाकुंभ गया वो बाबा विश्वनाथ जरूर गया। बाबा विश्वनाथ जाने के बाद प्रभु श्री रामलला का दर्शन जरूर किया। और जो अयोध्या जी तक पहुंच आया वो बाबा गोरखनाथ तक पहुंचा। गोरखपुर में भी इतने ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़, गोरखपुर उसका आदि नहीं। इस 45 दिनों में करीब 1.5 से 2 लाख लोग बाबा गोरखनाथ का दर्शन कर। इसी तरह प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज माघ निवासी चित्रकूट, प्रयागराज काशी श्री रामलला, मथुरा वृंदावन, ये अपने आप। और इसमें ऐसा संयोजन हो गया कि लोग वहां जाने लगे। यहाँ पे क्या आपको दिखता है? यहाँ दिखता है कि आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये देवी पार्वती शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी का धाम भी तीर्थ से जुड़ जाएगा। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि यहाँ की सड़कें और सारी चीज जनप्रतिनिधि गण है, और इसी में से बहुत लोग जनप्रतिनिधि निकलेंगे भी, जनप्रतिनिधि है नहीं। आपको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मंडल की जो सड़कें हैं वो उच्च कोटि की हो। और यह जो तीर्थों का सर्किट महाकुंभ में दिया है, यह आज भी संचालित है, आज भी इसी तरह से चल रहा है। रोजगार का जो अवसर प्रयागराज की कायाकल्प हो गया। मैं भी प्रयागराज में करीब 12-14 साल रहा। आज आप प्रयागराज में जाएंगे, सड़कें, पुल, ओवरब्रिज, उसके अगल बगल के जिले में प्रयागराज का नक्शा बदल गया। यह महाकुंभ ने वैश्विक स्वीकृति हमको दिला दिया। हमारे संस्कृत का वैश्विक स्वीकृति अभी 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 2 दिन पहले, बृहस्पतिवार 17 अप्रैल को विश्व के का अमृत कोश, जो मेमोरी ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को डिक्लेयर की है, इसमें उस स्मृत कोश में हमारी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, यह अभी 17 अप्रैल को यूनेस्को ने इसको अनुमोदन किया, माना। यह मानवता का ग्रंथ है दोनों, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र।
हम लोग इसी में चर्चा और संघर्ष करते हैं कि भगवत गीता हिंदू ग्रंथ है। भगवत गीता इस पूरी ह्यूमैनिटी का ग्रंथ यूनेस्को में माना। हमारे प्रिय छात्र छात्राएं बैठे हैं। भगवत गीता ऐसा पंथ निरपेक्ष ग्रंथ आपको इस मानव जात में नहीं मिलेगा जितना पंथ निरपेक्ष श्रीमद् भगवत गीता। ये कहीं न कहीं इस तरह से डिक्लेरेशन मैं समझता हूं कि इसी महाकुंभ की भारत का जो सॉफ्ट पावर, आज तो ऐसा भारत अपने को स्थापित कर चुका है कि विश्व में कोई भी नीति बनती है भारत को अनदेखा नहीं कर सकता। आजकल ट्रम्पोनॉमिक्स का युग है। डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमिक्स चला दिया है कि आजकल उसको ट्रम्पोनॉमिक्स नाम दिया जा रहा है। उस ट्रम्पोनॉमिक्स में जो टैरिफ वार चला, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि उस ट्रेड वार का जो अमेरिका चाइना के बीच में चलेगा आने वाला 5 साल 7 साल आप देखेंगे, उसमें भारतवर्ष पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। जो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक डायनामिस्ट, एक सक्रिय देश का संबंध आध्यात्मिक रूप से संपन्न राष्ट्र से होगा। वो दौर अब एशिया का आ रहा है, वो दौर भारतवर्ष का आ रहा है। आप इस दौर के संवाहक बनिए। महाकुंभ ने सामुदायिक संभाव, सामुदायिक समरसता का प्रस्तुतन किया। सामुदायिक संवेदना में वृद्धि हुई, सामाजिक बंधन मजबूत हुआ। ऐसे नहीं कोई अपना घर खोल दिया, चाय बना करके एक कुंभ में आए दर्शनार्थियों को खोल दिया। उसमें नहीं कोई ये सोचा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, बस प्रभु जाने। ऐसा मैंने कई मित्रों को ऐसा देखा, पूरा वो रात भर खड़े होकर के पूरी सब्जी बनवाए। ये महाकुंभ ने आपकी जो सुसुप्त संवेदना थी उसको आगे करके रख दिया। बजट पे, उत्तर प्रदेश के बजट पे तो सीधा प्रभाव इस महाकुंभ का। हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। एक आदमी संस्था महाकुंभ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रही है। उत्तर प्रदेश अपने जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 13% शिक्षा पर खर्च करे। इस बात के बजट में 13%। ऐसा किसी प्रदेश में नहीं। करीब 6000 करोड़ से ज्यादा केवल उच्च शिक्षा पे। हमारा काम क्या है इस समय? इस 6000 करोड़ में से अपनी भी भागीदारी हो। ये महाविद्यालय के प्रचार को सीधा सीधा महाकुंभ जो है एक निर्देश दे रहा कि इसमें अपनी भागीदारी होनी चाहिए। तो महाकुंभ केवल धार्मिक, राजनीति वाले जो सियासतदान लोग हैं, इसका राजनीतिक प्रभाव वहां नहीं है, अघोड़ा गए हैं इससे, वो तो उनकी बात। इसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक इसका इतना प्रभाव है कि आने वाले समय में ये छात्र छात्राओं आप देखेंगे कि भारत अपने भारतीयता से, भारतवर्ष से अनन्य रूप से और जुड़ेगा। और महाकुंभ जैसा आयोजन करने में, इसके प्रबंधन में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 100 मीटर डीप ड्रोन कैमरे लगे थे गंगा जी में। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फेस रिकॉग्निशन कर सकता है। कभी कभी बच्चों को ये दिमाग में आ सकता है कि 66 करोड़ कैसे गिने हो, कैसे काउंट किए हो, सब कपोल कल्पना। फेस रिकॉग्निशन से ये कैमरा से अगर एक आदमी चला गया उसकी काउंटिंग हो गई, दूसरे कैमरा से अगर गया तो उसकी रिपीटेड काउंटिंग नहीं हो। इस तरह से करीब 2500 कैमरे लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाइट, 100 मीटर डीप ड्रोन लगे थे। ऐसा आयोजन निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप
श्री गोरक्षपीठाधीश्वर में बड़ा समर्पण सिद्ध किया। उस समर्पण को हम लोगों को थोड़ा समझना होगा, जागृत रहना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि भारतवर्ष की ही सदी है, 21वीं सदी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय